तो जब युधिष्ठिर महाराज को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो कृष्ण भगवान की सहायता से अर्जुन जी ने उसे प्राप्त करने में उन्हें इस श्लोक में अर्जुन जी को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। तो इस संदर्भ में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बताया था कि जब अर्जुन जी बहुत चिंतित हो गए थे युधिष्ठिर महाराज की धन की आवश्यकता, जो यज्ञ बहुत सारे विभिन्न यज्ञों को संपन्न करने के लिए अनेक धार्मिक यज्ञों को ईश्वर की संतुष्टि के लिए संपन्न करने के लिए जब युधिष्ठिर महाराज को, तो अर्जुन जी बहुत व्याकुल हो गए थे। परंतु कृष्ण भगवान ने उस समय अर्जुन जी की व्याकुलता को जो है चिंता को दूर किया था, उनको यह बता के कि अर्जुन तुम्हें स्वामी श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कृष्ण भगवान ने रास्ते पर पड़े हुए बहुत सारे सोना चांदी धन और हीरे रत्नों के बारे में उन्होंने अर्जुन जी को, जो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हरि व्यापक सर्वत्र समान, संपूर्ण सृष्टि में वासुदेवम सर्वमिति, भगवान जो हैं पूरी सृष्टि में, और भगवान जो हैं सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ, भूत भविष्य वर्तमान सभी को भली भांति जानने वाले हैं और हर जगह विद्यमान हैं, कण कण में भगवान विद्यमान हैं। तो उनको पूर्व काल में हुई एक घटना के अनुसार उनको यह ज्ञात था कि एक राजा ने अनेक ब्राह्मणों को बहुत सारा धन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, सोने से बने बर्तन और राजा के अत्यधिक आग्रह करने पर ब्राह्मणों ने उनको स्वीकार किया था। वैसे तो ब्राह्मणों को जो शास्त्र बताते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं उदार, दान प्रतिग्रह, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, वे इतना ही दान स्वीकार करते हैं जितनी उनकी आवश्यकता होती है। परंतु यदि कोई राजा या कोई दानी व्यक्ति उनको अत्यधिक आग्रह, तो राजा के अत्यधिक आग्रह करने पर ब्राह्मणों ने बहुत सारा धन उनसे स्वीकार तो कर लिया था, क्योंकि वह राजा के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। परंतु जब वो इतना सारा धन ब्राह्मण जब लेकर जा रहे थे, तो वो उसके बोझ से अत्यंत परेशान हो जाने के कारण उन्होंने उसमें से अधिकांश जो सोना चांदी, हीरे जवाहरात और सोने के बर्तन इत्यादि, उन्होंने रास्ते पर ही कहीं पर उन्होंने उसको कोने में रख दिया था कि अगर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति इधर से गुजरेगा और उसको आवश्यकता होगी, तो पूर्व काल और जो सिद्धांत, लोगों का स्तर, मानसिक स्तर और लोगों का स्वभाव इतना उच्च हुआ करता था कि उन्होंने सोचा कि यदि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति को कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, और परद्रव्येषु लोष्टवत्, उस समय में जो मनुष्य भी होते थे वो सदा दूसरे के धन को लोष्टवत्, जो ब्राह्मण का जो वर्णन आता है, अधिकांश लोग जो होते थे वो आध्यात्मिक गुणों में बहुत ज़्यादा विकसित होते थे, और इसीलिए वो दूसरे के धन को कभी भी बिना आज्ञा के, किसी के भी धन को कभी भी, आजकल हम सब देखते हैं कलयुग के अंदर कोई व्यक्ति, कोई अनेक स्त्रियां गले के अंदर साधारण से जो अगर भूषण या आभूषण भी पहनती हैं, चेन पहनती हैं सोने की या कोई बाली, या उसको अनेक चोर उसको छीनने का प्रयत्न करते हैं। परंतु उस समय के अंदर जो ब्राह्मण थे, तो वह इतना अत्यधिक जो धन है उसको ले जाने के अंदर अपनी असमर्थ, उन्होंने देखा कि हम असमर्थ हैं, इतना सारा धन जो है, इतना ये हमारे लिए बोझ के समान है। तो उन्होंने उस धन को रास्ते पे ही, और भगवान श्री कृष्ण क्योंकि वो
सब कुछ जानते हैं, तो उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से वो जानते थे, अपनी दिव्य दृष्टि से वो जानते थे कि वहाँ पर, और उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को उस धन के बारे में बताया था, जिसके द्वारा अर्जुन जी ने उस धन को अर्जित कर कर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर महाराज को अनेक विभिन्न यज्ञ संपन्न करने में मदद की थी। इसीलिए उनका एक नाम, अर्जुन जी का एक नाम धनंजय भी है। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। और जो भीम जी जो हैं, युधिष्ठिर जी के छोटे भाई और अर्जुन जी से उम्र में बड़े, तो भीम जी जो हैं वो, उनका नाम यहाँ पर वृकोदर, उनको वृकोदर करके संबोधित किया गया है, जो बहुत अत्यधिक वृक उदरहा, उदर जिनका जो बहुत अत्यधिक अतिभोजी, जैसा यहाँ बताया गया है, अतिभोजी, जो बहुत ज़्यादा भोजन ग्रहण करते थे, और जितना वो भोजन ग्रहण करते थे वैसे ही अति मानवीय, क्योंकि वो बहुत अत्यधिक भोजन ग्रहण करते थे तो उनके शरीर में अत्यधिक बल था, जिस बल से वो आम मनुष्यों की तुलना में अति मानवीय, जैसा यहाँ पे वर्णन है, अति मानवीय कार्यों को कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडिंबासुर का वध, यहाँ पे एक जैसे वर्णन है, उन्होंने अनेक असुरों का शांति की स्थापना करने के लिए अनेक उन्होंने असुर, जैसे कि हिडिंबासुर नामक असुर का उन्होंने वध किया था। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद था। और भीम, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण द्वारा इन शंखों से जितने भी जो पांडव पक्ष में जितने भी सैनिक और योद्धा युद्ध कर रहे थे, उन सब के लिए ये अत्यंत प्रेरणाप्रद था। वह सब इनसे बहुत इन ध्वनियों से, इन शंखों की ध्वनियों से वे अत्यंत उत्साहित युद्ध करने के लिए, धर्म के पक्ष से युद्ध करने के लिए अत्यंत उत्साहित और अत्यंत हर्षित हो रहे थे। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री, स्वामी प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। विपक्ष में जो दूसरी ओर जो कौरवों का जो पक्ष था, विपक्ष, तो विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी, अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। तो जिस प्रकार शंख बज रहे थे, भगवान श्री कृष्ण शंख बजा रहे हैं, अर्जुन जी शंख बजा रहे हैं, भीम जी अपना जो भयंकर भीषण शंख पौंड्रम बजा रहे हैं, तो ये सारे जो शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी कि कौरवों की युद्ध में पराजय निश्चित है। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं था, विपक्ष में ऐसा कुछ न था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण। तो जो भी मनुष्य अधर्म, जो भी व्यक्ति अधर्म या अधर्मी का सदा नाश होता है, और जो भी अधर्म का साथ देते हैं उनका भी विनाश निश्चित है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग भी अधर्म का साथ देते हैं उनका विनाश निश्चित है, पूर्व निश्चित। युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। तो शंखों की ध्वनि भी मानो यही संदेश दे रही थी। तो बहुत अच्छा श्लोक, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। तो आने वाले जो 15वां नंबर का श्लोक हमने पढ़ा, अब 16, 17, 18 तीन श्लोक एक साथ, जिसमें और आगे
का वर्णन आ रहा है। तो अनंत विजयम राजा, जो 16वें नंबर का जो श्लोक है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलो सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखम दध्मौ पृथक पृथक। तो आगे के 3 श्लोक बहुत ही सुंदर। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखम दद्मौ पृथक पृथक। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी और भीम जी के बाद जो है अनंत विजय नाम का शंख, राजा कुंती के पुत्र अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक, सुघोष तथा मणिपुष्पक नामक शंख, काशी वाराणसी के राजा, परम ईशु आशः महान धनुर्धर शिखंडी महारथ, हजारों से अकेले लड़ने वाले महारथी, हजारों से अकेले लड़ने वाले, धृष्टद्युम्न राजा द्रुपद के पुत्र, विराट राजा जिसने पांडवों को उनके अज्ञातवास में के समय शरण दी थी। सात्यकी युद्धान, श्री कृष्ण के सारथी, अपराजित कभी न जीता जाने वाला, सात्यकिश्च अपराजितः कभी न जीते जाने वाला, सदा विजयी द्रुपद पंचाल के राजा, द्रौपदी के पुत्रों, सर्वशः सभी, पृथ्वीपते हे राजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, महाबाहु विशाल भुजाओं वाला, शंखान सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक, शंखान शंख दद्मौ बजाए पृथक पृथक, अलग अलग। तो अनुवाद में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। तो अगले श्लोक में बहुत अच्छा वर्णन है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलो सहदेवश्चैव सुघोषं मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। तो राजा कुंती पुत्र जो है युधिष्ठिर महाराज, उनके शंख का नाम है अनंत विजय, और नकुल और सहदेव के शंखों के नाम है सुघोष एवं मणिपुष्पक। नकुल और सहदेव जी के शंखों के नाम है सुघोष एवं मणिपुष्पक। और साथ में महान धनुर्धर काशीराज, काशी के राजा, परम योद्धा शिखंडी, काशी के राजा परम योद्धा शिखंडी,
धृष्टद्युम्न विराट, धृष्टद्युम्न विराट, अजय सात्यकी द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा जी के पुत्र अभिमन्यु जी, महाबाहु, सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। तो तात्पर्य में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक, अन्य पौत्रों तक, अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी अनेक जगहों पर समझाते हैं वास्तविकता में, और जैसा कि सबको मालूम है वास्तविकता में जो धृतराष्ट्र जो थे, ये सारा युद्ध जो था वह धृतराष्ट्र की उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। और धृतराष्ट्र ने जो धोखे से राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। तो धृतराष्ट्र जी ने, हम सब जानते हैं कि उन्होंने पांडवों को धोखे से, उन्होंने पांडवों का जो उनके पुत्रों ने, दुर्योधन जी ने धोखे से उनका राजपाट सारा छीन लिया। वास्तविकता के अंदर धृतराष्ट्र जी सम्राट या राजा के पद को पे आसीन रहना चाहते थे, और वे स्वयं, क्योंकि वे स्वयं अंधे थे आँखों से, और जैसा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, न सिर्फ आँखों से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी वह बहुत, या आध्यात्मिक रूप से भी वे अंधे ही थे। उनको आध्यात्मिक दृष्टि भी, उनको उचित अनुचित धर्म का ज्ञान नहीं था। और उन्होंने, उनकी जो नीति थी, कुनीति, उन्होंने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया, और उन्होंने मन में ये इच्छा करी कि किसी प्रकार उनके पुत्र जो थे वे राज सिंहासन को प्राप्त करें। और लक्षणों से पहले से ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। तो धृतराष्ट्र जी की जो कुटिलता, धृतराष्ट्र जी की कुटिलता के कारण मनुष्य का जो काम, क्रोध, लालच, मोह, मद, मत्सर्य जो हृदय के अंदर विद्यमान है, ये समस्त पापों को जन्म देने वाले। तो धृतराष्ट्र जी की कुटिलता के कारण और उनके पुत्रों की कुनीतियों को प्रोत्साहन देने के कारण वास्तविकता में यह युद्ध होने जा रहा था। और संजय जी ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संजय जी ने अत्यंत चतुराई से बताया है कि उनकी जो पांडवों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की यह अविवेकपूर्ण, संजय जी ने इसको क्या बोला है, अविवेकपूर्ण, क्योंकि वास्तविकता में उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। उनको किसी प्रकार वो अधर्म के रास्ते पर हैं और फिर भी वह चाहते हैं कि उसके अंदर वो जीत जाए और उनके पुत्र जो हैं वो जीत जाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युद्धसवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। वास्तविकता में जो युद्ध है वो धृतराष्ट्र जी की इच्छा है। धृतराष्ट्र जी यदि चाहते तो वो युद्ध को रोक सकते थे, वो पुत्रों को निर्देश देने में सामर्थ्य थे,
परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको 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 भी आंतरिक रूप से ये विश्वास था कि बल में और छल में, बल में मेरे पुत्र जो है पांडवों से अधिक हैं, और निसंदेह उनको यह उनकी एक कामना थी कि जो उनके पुत्र हैं वो ये युद्ध जीत जाएं और उनको सिंहासन मिले। परंतु जो ये इतने अच्छे जो 16, 17, 18 नंबर का जो श्लोक जिसमें वर्णन आ रहा है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सदेवश्च सघोषमण पुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मौ पृथक पृथक। तो जो सारे इतने सारे जो धर्मी योद्धा, धर्मी राजा और जो पांडव पक्ष से जो एकत्रित हुए, निसंदेह जैसा तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि समस्त, और हम सब जानते हैं महाभारत के युद्ध के अंदर पांडवों को छोड़ के और पांडवों और कुछ अन्य योद्धाओं को छोड़ के समस्त सारे कुरुवंश का जो था वो नाश हो गया था। पितामह से लेके पौत्रों तक, यहाँ पर जो सुभद्रा जी के पुत्र हैं वीर अभिमन्यु महाबाहु, और द्रौपदी जी के जो पुत्र हैं, तो 3 जनरेशन देखा जाए तो 3 पीढ़ियाँ, दादा, पुत्र और पौत्र, तीनों पीढ़ियाँ जो है इस युद्ध के अंदर सबका विनाश हो गया। और जो संजय जी भी हैं वो एक रूप से धृतराष्ट्र जी को ये सूचित कर रहे हैं कि आपके पुत्रों की और आपकी जो पराजय है वह इस युद्ध के अंदर निश्चित है, क्योंकि दूसरी ओर से अनेक महान योद्धा अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ, धर्म पर विश्वास के साथ वे लड़ने के लिए जो है तैयार हैं। तो धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों की इस युद्ध के अंदर जो विजय है वह असंभव है। तो यहाँ से हम सब लोग इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं कि सदैव हम सब लोग हमारे जीवन में यह कामना करें कि हम सदा धर्म की राह पर चलें। ईश्वर को निरंतर हम अपने जीवन को इस प्रकार, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार हमको प्रत्येक दिन भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए सदा धर्म की राह पर, सदा दुर्व्यसनों से बचते हुए, सदा पाप कर्मों से बचते हुए हम इस जीवन का निर्वाह करें। ऐसे जीवन में जीने से यदि हमारे प्राण भी जाएं तो भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए हमको, क्योंकि ऐसा जीवन जीने से हमारी सद्गति निश्चित है। परंतु यदि हम अधर्म की राह पे चले, और व्यक्ति की मृत्यु तो निसंदेह एक ना एक दिन होनी है, परंतु अधर्म की राह पे चलकर व्यक्ति का की मृत्यु भी जो है निंदनीय मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त करता है। और धर्म की राह पर चल के व्यक्ति की यदि मृत्यु भी हो तो वो भी जो है काफ़ी, क्या बोलते हैं उसको, वीर गति। धर्म की राह पर यदि व्यक्ति चलकर इवन मृत्यु को भी प्राप्त करता है तो उसको वीर गति बोलते हैं, सद्गति। तो आज के लिए हम इतना ही 15, 16, 17, 18 श्लोकों पर हमने का अध्ययन किया, थोड़ी बहुत चर्चा करी। तो आप सब लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा, आप सब लोग भी जितना हो सके स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों से का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, और अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का प्रतिदिन जाप करें, ताकि हम सब लोग अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण।